हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर स्पेसिस। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में एक स्कूल है। इसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास में, जैसे कि इनके पास में एक स्कूल बैग होगा, इनके पास में बुक्स होंगी और ये सब लोग यूनिफॉर्म के अंदर होंगे। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है, इसी से हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया हमारे पास में होगा, ये स्कूल है हमारे पास। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास में एक सेट वी है, ठीक, इसके अंदर जो हमारे पास में एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो हमने बोला कि ये हमारे पास में वेक्टर्स है। तो इसके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिससे हम बोल पाएंगे कि ये जो सेट है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो जो ये वेक्टर्स है, इनकी प्रॉपर्टीज दो तरीके से क्लासीफाई होती है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरा हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के बारे में। तो एडिशन को हम डिफाइन करते हैं कि V1 और V2 है, जो हमारा V के अंदर से आ रहा है। तो V1 प्लस V2 है, ये हमारा V के अंदर से आना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास में एक V होगा जो हमारे सेट V के अंदर से आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास में एक अल्फा आता है। ठीक है। हमें ऐसी फीलिंग आ सकती है कि यहाँ पे V1 और V2 हमने V के अंदर से लिए थे, तो ये जो अल्फा है, ये भी हमारे पास V के अंदर से आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ये अल्फा है, ये हमारे पास एक दूसरे सेट से आता है, जिसको हम F बोलेंगे। ये F क्या होता है हमारे पास में? ये होती है फील्ड। ठीक है। अब इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो इनको सेटिस्फाई करेंगे उसको हम बोलेंगे कि वो हमारे पास में फील्ड होगी। लेकिन इसको हम डिटेल में अभी नहीं देखेंगे। ठीक है। जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मॉडर्न अलजेब्रा, वहां पे हम फील्ड को काफी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास में जो फील्ड है वो बस कॉम्प्लेक्स है, रियल फील्ड है हमारे पास में, एक रैशनल फील्ड है। ये तीन हमारे पास में इन्फानाइट फील्ड्स हैं। इसके साथ में एक और फील्ड आती है हमारे पास में जेड पी। ठीक है। ये हमारे पास में फाइनाइट फील्ड होती है। तो अभी के लिए जो हमारे पास में अल्फा की वैल्यूज आएंगी, वो इनमें से किसी के साथ भी आ सकती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करते हैं अल्फा वी, जो हमारा वी के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे जो ये एडिशन है और जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे पास एक सिंबल है। इनको हम चेंज कर सकते हैं। मैं एडिशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि V1 + V2/2, ये मेरे पास में एडिशन होगा। या फिर मैं यहाँ पे और कुछ ऑपरेशन लगा सकता हूँ। जो हमने आज तक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एडिशन या फिर स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास में अगर और कोई ऑपरेशन नहीं दिया होगा, तो हम स्टैंडर्ड लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास में प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है V1 और V2 है, जो हमारे सेट V के अंदर से आ रहे हैं। तो V1 + V2, ये भी हमारा V के अंदर आना चाहिए। ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर। हमारे पास में तीन वेक्टर है, V1 V2 V3, जो हमारे V के अंदर से आ रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले V2 और V3 को ऐड करूं, उसके बाद V1 को ऐड करें, या फिर सबसे पहले V1 और V2 को ऐड करें, उसके बाद में V3 को ऐड करें, तो हमारे पास में सेम रिजल्ट ही आता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इसका नाम होता है एसोसिएटिव। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी का मतलब कि एक वी है, इसमें हमने कुछ ऐड किया। ठीक है। तो हमारे पास में वापस वी आ गया। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हमने वी को ऐड कर दिया, तो हमारे पास में वी आ रहा है। जिस चीज़ को हम ऐड करते हैं, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास में एक जीरो है। ठीक है। ये जीरो वैल्यू नहीं होती, ये हमारे पास में जीरो वेक्टर होता है। ठीक है। जो जीरो वेक्टर है, इसकी वैल्यू हर एक वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स क्या, कि एक वी है हमारे पास में, इसके अंदर हमने कुछ ऐड किया, तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। और हम ऐड क्या करेंगे? -V। ठीक है। तो जो -V है, वो हमारे पास में क्या है? एडिटिव इनवर्स। इसके बाद में हम बात करते हैं कि V1 और V2 को अगर मैं ऐड करूं, या फिर V2 और V1 को ऐड करूं, तो ये हमारे पास में सेम ही आता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इसका नाम होता है कम्युनिकेटिव। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास में ये पांच प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में कि वी है, जो हमारे पास वी के अंदर से आ रहा है। अल्फा हमारे पास में फील्ड एफ के अंदर से आएगा, तो अल्फा वी हमारे पास में वी के अंदर आना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है, इसका नाम होता है क्लोजर।
इसके बाद में हमारे पास में अल्फा और बीटा है जो फील्ड एफ से आ रहे हैं, और हमारे पास में वी है जो वी के अंदर से आएगा। ठीक है, तो अल्फा वी, इसको मैं वी से मल्टीप्लाई करूँ, ये हमारे पास में सेम आना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास में अल्फा एफ से आ रहा है वी वन, और वी टू है जो हमारा वी के अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा वी वन प्लस वी टू, ये हमारे पास में अल्फा वी वन प्लस अल्फा वी टू आना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास में कि अल्फा प्लस बीटा वी इक्वल्स टू अल्फा वी प्लस बीटा वी। ठीक है, जहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे पास में फील्ड एफ से आएंगे, वी हमारे पास में वी के अंदर से आएगा। इसके बाद में आता है हमारे पास में कि वी है और एक हमारे पास में वन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में वी आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वन है वो हमारे पास फील्ड से आता है, और जो वी है वो हमारे पास में वी के अंदर से आता है। जो है हमारे पास में वन है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी हमारे पास में चेंज हो सकती है जैसे जैसे हमारे पास वेक्टर स्पेस चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास में क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। वेक्टर स्पेस को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो एफ है वो हमारे पास में फील्ड है। तो फिर जो हमारी ये प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम बोलेंगे वी इज वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, जो ये वाला आर है ये हमारे पास में वी है, और जो ये वाला आर है ये हमारे पास में फील्ड एफ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे कि जो वी वन और वी टू है ये हमारे पास अगर आर से आ रहे हैं, तो वी वन प्लस वी टू भी हमारे पास में आर से आना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा। अगर मैं रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर लेता हूँ, उनको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास में रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो ऑलवेज ट्रू है। इसके बाद में आता है हमारे पास में कि वी वन, वी टू और वी थ्री, ये हमारे पास में तीन नंबर आ रहे हैं जो आर से आ रहे हैं। तो इसमें पहले इन दोनों को ऐड करें या फिर इन दोनों को ऐड करें, ये भी हमारे पास में सेम ही आएगा। इसके बाद में आता है हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी। अब बताओ, अगर वी है मेरे पास में जो आर से आ रहा है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को वापस से वी मिल जाए, तो वो जीरो होगा। और जीरो भी हमारा किससे आ रहा है, आर से आ रहा है। इसका मतलब एक हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में आता है हमारे पास में एडिटिव इनवर्स, मतलब वी के अंदर हम क्या ऐड करें कि हमें जीरो मिले, तो वो माइनस वी होगा। तो हर एक वी के लिए मेरे को यहाँ पे माइनस वी मिलेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में आता है हमारे पास में कि वी वन प्लस वी टू करें या फिर वी टू प्लस वी वन करें, ये भी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हमारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो वी है वो मेरे पास आर से आ रहा है और अल्फा मेरे पास में आर से आ रहा है। तो बताओ, अल्फा वी मेरे आर के अंदर ही आएगा। ठीक है, दो रियल नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया तो वो भी मेरे पास में रियल नंबर ही आएंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में अल्फा वी वन प्लस वी टू, ये अल्फा वी वन प्लस अल्फा वी टू हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। रियल नंबर है, या पहले ऐड करके इनको मल्टीप्लाई करें या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करें, हमारे पास में सेम रिजल्ट आएगा। इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा वी, दो स्केलर हैं तो उनको ऐड करके हम अपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा। इसके बाद अल्फा बीटा और वी, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारे पास में सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद में आता है हमारे पास में आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक वेक्टर को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वेक्टर मिल जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसकी वैल्यू कितनी है, वन है। यहाँ पे हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब आर ओवर आर हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास में आर स्क्वायर है, ये वेक्टर स्पेस होगा क्या, ओवर आर। तो देखो, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हमारे पास में एक्स वाई आएगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास में कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में फील्ड आर गिवन है। ठीक, तो ये हमारे पास में आर स्क्वायर हो गया।
सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखो, V1 और V2 है जो हमारे पास R2 के अंदर से आ रहे हैं, तो V1 प्लस V2 भी हमारे पास में R2 के अंदर से आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि X1 Y1 हो गया, ये मेरे पास में क्या है V1 है, और X2 Y2 है, ये हमारे पास में क्या है V2। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, V1 प्लस V2 करूँगा, तो हमारे पास में X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2 आ जाएगा। तो देखो, ये हमारे पास में R2 के अंदर ही आएगा, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में V1 लिया हमने X1 Y1, V2 लिया X2 Y2, और V3 लिया X3 Y3। तो बताओ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें पहले, उसके बाद V1 ऐड करें, या फिर इन दोनों को ऐड करें उसके बाद V3 को ऐड करें, हमारे पास में सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ से हमारे पास में X1 प्लस X2 प्लस X3 Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, और यहाँ पे भी हमारे पास में यही चीज़ आएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई हमारी। इसके बाद में आता है हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो, एक V है हमारे पास में X Y, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि वापस से हमारे पास में V आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0,0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो 0,0 आ गई, और ये हमारे R2 के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद में आता है हमारे पास में कि V है हमारे पास जो R2 के अंदर से आ रहा है, तो हमें एक -V चाहिए जो R2 के अंदर आए, सच दैट जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, जो V है हमारे पास में X Y है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 0,0 मिले। तो ये -X-Y होगा, ये हमारे पास में क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। ये भी हमारा R2 के अंदर बिलोंग करता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। इसके बाद में हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है V1 प्लस V2 करें या फिर V2 प्लस V1 करें, ये हमारे पास में सेम आना चाहिए, तो ये भी आएगा। ठीक है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो, V है हमारे पास में जो V के अंदर से आ रहा है, और अल्फा हमारे पास में फील्ड F के अंदर से आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में इसको X Y ले लें जो R2 के अंदर है, और अल्फा हमारे पास में R के अंदर से आएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अल्फा V हमारे पास में R2 के अंदर आना चाहिए, तो अल्फा इंटू X Y, इसको अल्फा X और अल्फा Y लिख सकते हैं, ये हमारे पास में R2 के अंदर आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में अल्फा है V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 प्लस V2 को हम लिख सकते हैं X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा X1 प्लस X2 है, अल्फा Y1 प्लस Y2, ये भी हमारे पास में R2 के अंदर आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा V है हमारे पास, तो इसको मैं अल्फा V प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ। देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, इसको X Y ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास में अल्फा X Y प्लस बीटा X Y, और यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा V प्लस बीटा V। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में अल्फा बीटा और V है हमारे पास, इसको अल्फा बीटा V की फॉर्म में लिखना है। तो देखो, X Y लिख दें, यहाँ से मैं अल्फा को बाहर ही रखता हूँ और बीटा को अंदर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद आता है हमारे पास में V और आइडेंटिटी, ये हमारे पास में वापस से V आना चाहिए। इसका मतलब X और Y है मेरे पास में, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में वापस X और Y आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 1,1 आएगा। तो 1,1 क्या हो गया, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में भी हमारे पास में सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये हमारे पास में वेक्टर स्पेस है। इसके बाद में हम R2 ओवर C के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में V है वो R² हो गया, और जो फील्ड है वो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो अब देखो, जो हमारे पास में एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके अंदर जो वेक्टर है वो V के अंदर से आते हैं, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं।
हम ऐड कर सकते हैं, वो भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो देखो v हमारे पास में आर स्क्वायर से आना चाहिए, और जो अल्फा है वो हमारा फील्ड के अंदर से आता है। इसका मतलब फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो अल्फा v हमारा आर स्क्वायर के अंदर आना चाहिए। तो देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अल्फा मैंने आयोटा ले लिया, जो मेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रहा है, और v हमारे पास में एक्स कोमा वाई है। ठीक है, तो अल्फा v निकालेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स आई और वाई आई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है हमारे पास में। क्या ये आर टू के अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता, तो ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो गई। इसका मतलब ये हमारे पास में नॉट अ वेक्टर स्पेस, नहीं होता है वेक्टर स्पेस। ठीक है, एक चीज देखो अभी कि हमें ये पता है कि जो आर है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स का। ठीक, तो अगर हमारे पास में ये पॉसिबिलिटी आती है कि जो हमारे पास में वी है वो एक सबसेट हो जाए फील्ड का, तो ये हमारे पास में कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता। इसका अगर उल्टा होता है कि जो मेरे पास में वी है उसके अंदर हमारे पास में फील्ड आ जाती है, तो ये ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आर स्क्वायर हमने आर लिया था, तो देखो आर है वो आर का सबसेट होता है, मतलब अपने आप का सबसेट तो होता ही है वो। ठीक है, तो ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा वेक्टर स्पेस है। वैसे ही आर थ्री ले लेंगे ओवर आर, ये भी हमारे पास में वेक्टर स्पेस होगा। सिमिलरली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आर एन है ओवर आर, वो हमारे पास में क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ आर एन ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड, ये हमारे पास में नॉट अ वेक्टर स्पेस। वैसे ही आर स्क्वायर ले सकते हैं हम क्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर एन ओवर आर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो कुछ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू एक्स एन, कुछ इस तरीके के फॉर्म के दिखाई देंगे। ठीक है, जब हमने आर स्क्वायर लिया था तो हमारे पास में एक्स कोमा वाई आ रहा था। जब आर की पावर थ्री लेंगे तो ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएंगे। ऐसे हमारे पास में ये आर एन तक आ सकते हैं। तो देखो ये जो हमारे पास में वेक्टर है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं कि ये हमारे पास टू टपल है, और ये हमारे पास में थ्री टपल है। ठीक है, इसका मतलब कि कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे हमारे पास में एक्स वाई जेड आ रहे हो। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं एक्स वन से एक्स एन तक जा रहा हूँ तो ये हमारे पास में एन टपल आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।